गुड मॉर्निंग। तो आज एक अच्छी मेडिसिन हम पढ़ने वाले हैं। और इस मेडिसिन का नाम है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका हम लगभग सभी डेली यूज करते हैं भी कई बार, है ना। ये पॉलीकिस्ट मेडिसिन है। डॉक्टर नेस ने इसे अपनी लीडर इन होम्योपैथिक मैथमेटिका में पहला स्थान दिया हुआ है। पहले इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो नक्स भूमिका या कोई भी मेडिसिन पढ़ने के लिए हम उसकी थोड़ी सी फैमिली के बारे में समझते हैं कि ये नक्स भूमिका है क्या। तो नक्स भूमिका जो है वो एक प्लांट फैमिली और 6 सुपर क्लास, है ना, एस्ट्राइडे की लोगेनेसी फैमिली की मेडिसिन है। जिसकी कुछ और मेडिसिन मैं आपको बताऊं लोगेनेसी में और कौन कौन सी हैं। तो जिसमें आपकी इग्निसिया है, जिसमें आपकी ये दिख रही है ना सर, ये लोगेनेसी फैमिली है। इग्निसिया, नक्स भूमिका, स्ट्राइचिन, है ना, जेल्सिमियम, हैंगहॉर्न, क्यूरारे, स्पाइजेलियम। तो बेसिक जो फीलिंग है, शॉक इज सो सडन देन दैट इट पैरालाइज द पर्सन, है ना। कि कोई चीज अचानक से घटना घट गई, जैसे हम इग्निसिया के बारे में जानते हैं कि अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ लव्ड वन। तो जैसे घटना सुनी और फील जैसे कि कोई शरीर का पार्ट काम नहीं कर रहा, है ना। जैसे कि ऐसी घटना जिसने पूरे शरीर को पैरालाइज कर दिया। तो जो पैरालाइज की जो फीलिंग है ना, ये उसका रिस्पॉन्स होता है उस घटना का, उस चीज का, है ना, अचानक से घटी। तो ये देखिए, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, लव, बैड न्यूज, डेथ ऑफ चिल्ड्रन और लव्ड वन, सडन पेनफुल लॉस, है ना, कोई पेनफुल लॉस, इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, एंगर विथ फ्राइट एंड शॉक। तो ये एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से स्कैटर्ड शॉक और पैरालाइज फीलिंग, जैसे मैं पूरा बिखर गया, एकदम शॉक हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया, मेरे सामने आंखों के सामने अंधेरा हो गया, लाइक ऐसे सिम्टम, ऐसा रिएक्शन, है ना। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा रिएक्शन लेके आता है तो हम लोगेनेसी फैमिली के बारे में सोचते हैं। और चूंकि लोगेनेसी जो फैमिली है, ये दिख रहा है आपको, लोगेनेसी फैमिली एस्ट्रेडी की है, जिसके अपन मेन मेडिसिन समझते हैं स्ट्रामोनियम। हम्म। तो स्ट्रामोनियम को किस चीज के लिए हम जानते हैं? सडन लार्ज इम्पैक्ट, वॉयलेंट रेज, कन्वल्जन, इंजुरी, अटैक, फियर, टेरर, स्केप, हाइड, रन, है ना। कोई चीज घटती है तो उसका बिल्कुल अटैक, हाइड, पैरालाइज फीलिंग। तो इसमें जो है, जो फिफ्थ सब क्लास है, उसमें बहुत सारी फैमिली आती है, जिसमें आपकी टोलिनेसी आती है, स्ट्रामोनियम वाली फैमिली, लोगिनेसी आती है, रूबिएसी आती है ना, आपकी एनाकार्डिसी फैमिली आती है, रस्टॉक्स वाली फैमिली। तो उन सब को, उन सब का प्लस उसमें
कुछ फंगाई और हैवी मेटल, 6th रो वाली, है ना। परसेप्शन इज डिजास्टर। तो आउटर साइड अटैक, है ना, कैसे मैं सेव करूं, रिएक्ट करूं, फाइट करूं या फ्लाइट करूं, टेरर, पैनिक, ये सभी जो फैमिलियां हैं इनमें सब में ये चीज देखने को मिलती है। आप प्लांट, ये दिख रहा है ना। तो प्लांट में स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, 6th एस्ट्रेडी की, स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल इगोइस्टिक रैशनलिज्म, इमोशनल सप्रेस्ड, वीकनेस ऑफ फेमिनाइन क्वालिटी। इनमें फेमिनाइन क्वालिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है जब हम 5th 6th 4th 5th और 6th की तरफ आते हैं, और मस्कुलाइन क्वालिटी ज्यादा होती है। तो मस्कुलाइन क्वालिटी मतलब दे कैन फाइट, दे कैन रिवेल, दे कैन अटैक, है ना। चीजों का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। वहीं उसकी जो पहले वाली है, पहली दूसरी तीसरी, मतलब आपकी लोगेनेसी, सॉरी, हेम मैग्नोलिडी, हेमामेलिडी, कैरोफाइलिडी, इनमें क्या होता है, अटैक जो होता है वो फेमिनाइन रिस्पॉन्स होता है ना, अपना छुप जाना, अंडरग्राउंड होना, है ना। जो इस रिस्पॉन्स उतना वायलेंट नहीं होता। तो वीकनेस इन फेमिनाइन क्वालिटी, हार्मोनल एंड फर्टिलिटी इशू रहेगी, ये सारी, है ना। तो उसमें जेंटेनाल्स, है ना। तो ये इसकी क्वालिटी होती है। थ्रेटन इमोशन कंट्रोल ओवर द रूल एंड फॉलोइंग रूल, कंट्रोल होल्डिंग कंट्रक्शन। तो इसकी मेडिसिन के बारे में यदि अपन पढ़ें तो जनरली जो है प्लांट में है, तो क्या मिलता है। प्लांट फैमिली में यदि हम इसकी देखें, सिर्फ इंडिविजुअल कैरेक्टर देखें, नक्श भूमिका, तो जो नक्श भूमिका है, नक्श भूमिका के लिए हम जानते हैं बहुत फास्टिडियस, मेटिकुलस, आर्डेंट, किसी चीज को करना है तो करना है, बोर्न आउट बिजनेसमैन, ऐसी बहुत सारी क्वालिटियां होती। कुछ और चीजें हम इसमें समझें कि इसमें और क्या होता है। जैसे हम नक्श भूमिका को देखें तो नक्श भूमिका में जो फीलिंग होती है ना, ये चीजों में क्या रहता है, डिल्यूजन, पुअर फीलिंग, डिल्यूजन ही इज ए पुअर एंड, और इसे डर रहता है फियर ऑफ पॉवर्टी का। तो अपनी अपने अंदर कमी का महसूस, अपने अंदर अपने आसपास चीजों में कमी का महसूस, और ये कमी और ना बढ़ जाए, है ना, ये चीजें और ना हो। तो ये एक तरह से फीलिंग इसको क्या लेके आती, इनसिक्योरिटी, और फिर ये चीजों को करना स्टार्ट करता है कि मैं कितना कर लूं, कितना, है ना। तो इसलिए ये वॉर्न आउट बिजनेसमैन, जो मैं इन्वेस्ट करूं उसमें ज्यादा कमाऊं, प्रॉफिट ज्यादा हो। और ये ऐसे लोग होते हैं जो जिस चीज के पीछे पड़ जाए तो उसे छोड़ते नहीं है ना। आर्डेंट एक रूब्रिक है केंट में, ये है, ये अकेली मेडिसिन थी आर्डेंट में, लेकिन अभी बहुत सारी मेडिसिन हो गई। तो आर्डेंट मतलब कि एक जुनून, जिद किसी चीज को करने की, है ना। तो ये ऐसे पेशेंट होते हैं या ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिससे लोग त्रस्त हो जाए। आर्डेंट के साथ साथ इसमें आप देखेंगे एक चीज होती है फास्टिडियसनेस, है ना। तो एक जुनून है, लेकिन जुनून किस चीज का, एक परफेक्शनिस्ट, है ना, कि डॉक्टर साहब ये इतना ठीक हो गया, आपने तो बोला था 100% ठीक हो जाएगा, ये 10% अभी बच गया है, ये कैसे ठीक होगा, है ना। और जरा सा भी उसमें ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं, है ना। एंगर फ्रॉम इंटरप्शन, एंगर कंट्रडिक्शन फ्रॉम कंट्रडिक्शन फ्रॉम इंटरप्शन, है ना। देखिए, तो ये क्या है कि आपका कंट्रडिक्शन, आपका इंटरप्शन, या बीमारी का, सपोज कि
इनकी इसकी बीमारी की वजह से इसे अपने काम में, अपनी चीजों को परफेक्ट करने में किसी तरह की तकलीफ हो रही है, तो ये उस चीज के लिए आएगा कि डॉक्टर साहब ये चीज की वजह से मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर सकता। दूसरी मेडिसिन है डिलूजन हिंडर्ड वर्क, उसमें चाइना मेडिसिन है ना। डिलूजन, डिलूजन डिलूजन हिंडर्ड एट वर्क, है ना। तो हिंडर्ड दिया हुआ है इसमें, तो इसमें एक चाइना मेडिसिन है कि मैं अपने काम को रुक गया, है ना, काम हो नहीं पा रहा। डिलूजन हिंडर्ड एट वर्क, है ना, कि इसकी वजह से नक्स भूमिका भी है। तो ये जो है आप देखेंगे इसमें सभी जो मेडिसिन है आपकी, चाइना, आर्निका, नक्स भूमिका, मोस्टली आपकी 6 सब सुपर क्लास की मेडिसिन है। तो इनका यदि कोई काम रुकता है या कोई चीज होती है, तो जो सोर्स है वो आउटर मानते हैं कि मेरे में नहीं ये कमी, ये बीमारी की वजह से मैं रुक रहा हूँ, इस इस व्यक्ति की वजह से मेरी ग्रोथ रुक गई। हाँ, चाइना पेशेंट अधिकतर बोलते हुए मिल जाएंगे कि डॉक्टर साहब हम तो बीमार, बचपन से बीमार रहे हैं, है ना, और उस बीमारी की वजह से आज हम कुछ नहीं कर पाए। नहीं तो पढ़ने में हमारा इतना था, है ना, अच्छा नॉलेज था, अच्छे से हम पढ़ सकते थे कि बहुत आगे निकल सकते हैं। इसके लिए आप रूब्रिक देखेंगे, डिलूजन, डिलूजन हिंड्रेड और डिलूजन बैकवर्ड। डिलूजन फॉलिंग बैकवर्ड एज, कि हम जीवन में पीछे हो गए, इस बीमारी की वजह से, इस चीज की वजह से हम जीवन में पीछे हो गए, है ना। तो किसने, बीमारी ने रोक लिया, और उसकी वजह से ये लोग बहुत आगे निकल गए और ये पीछे रह गए। ये चाइना का बहुत कॉमन वर्जन होता है ना, बहुत आसानी से अपने को देखने को मिल सकता है ना। लेकिन यहाँ पर नक्स भूमिका क्या है, कि नक्स भूमिका का जो काम है, या नक्स भूमिका का जो परफेक्शन है, वो कहीं से कम नहीं होना चाहिए, है ना। आप देखेंगे नक्स भूमिका, डेलूजन वेल्थ में नक्स भूमिका नहीं है। डेलूजन, डेलूजन इमेजिनरी वेल्थ में नक्स भूमिका दी है केंट रिपर्टरी में। केंट ने डेलूजन वेल्थ में नक्स भूमिका नहीं दी थी, है ना। तो नक्स भूमिका कभी चीजें सेटिस्फाई नहीं होता। डेलूजन वेल्थ वेल्थ मतलब आप सेटिस्फाई है, आपके पास है चीजें, है ना। लेकिन नक्स भूमिका अपने मन में कभी चीजों को सेटिस्फाई नहीं होता, है ना। उसके मन में हमेशा चीजों की कमी रहती है, और उसी के लिए हमेशा आगे करता रहता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे करूं। तो बिजनेस, है ना, टॉक्स ऑफ बिजनेस, वॉर्न आउट बिजनेसमैन, बिजनेसमैन वॉर्न आउट, है ना, ऐसी चीजें इसमें मिलती हैं। इंडिग्नेशन फीलिंग इसमें बहुत होती है ना। इंडिग्नेशन, वैनिटी, देखें नेक्स्ट भूमिका में इंडिग्नेशन, वैनिटी, वैनिटी क्या होती है, कि अपने आप को निहारना, देखना। तो जनरली हम ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं कि जो कुछ भी काम करते हैं और फिर उसे निहारते हैं, देखते हैं कि ये सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, है ना, मैं पूरा ठीक हुआ कि नहीं हुआ, मेरे दाग सही हुए कि नहीं हुए, मेरी बीमारी में चल पा रहा हूँ। तो वेनिटी वो परफेक्शनिस्ट, है ना, जिस वेनिटी बॉक्स होता है, जो महिला जो जिसमें आप रखते हैं, है ना, अपने साज के सामान, मेकअप के सामान, उसे वेनिटी बॉक्स बोलते हैं, जिससे कि सुंदरता बढ़े।
है ना, ये उसके लिए परफेक्शनिस्ट के लिए होता है। डेलूजन वैनिटी, है ना, वैनिटी, है ना, फास्टिडियस, एंगर फ्रॉम कंट्राडिक्शन, डेलूजन, इंजुरी रिसीव, सेंसिटिव टू मोस्ट ट्राइफल कंप्लेंट्स, जरा सी भी चीजें सेंसिटिव टू सेंसिटिव टू ट्राइफल्स, या सेंसिटिव टू मोस्ट ट्राइफल कंप्लेंट्स, है ना, या एक है इम्पेशेंस फ्रॉम कोराइजा, इम्पेशेंस विद कोराइजा। नक्स भूमिका के लिए जरा सी भी चीजें, है ना, कोराइजा, इवन कोराइजा मतलब क्या होता है कि एक छोटी, या मोस्ट ट्राइफल एलिमेंट्स मतलब जो दूसरों को परेशान ना करे, इसके लिए वो भी बहुत दिमाग में रहती है कि ये चीजें कैसे हुई, इसे कंप्लीट करना। तो ये अधिकतर सेंसोरियस लोग मिल जाते हैं, चीजों में नुक्स निकालने वाले, है ना, टोकने टाकने वाले, ऐसे व्यक्ति होते हैं सेंसोरियस। सेंसोरियस मतलब कि चीजों में गलतियां निकालने वाले लोग, है ना, चीजों में, है ना, आपकी कमियां ढूंढने वाले लोग। तो नक्श भूमिका ऐसे लोग होते हैं सेंसोरियस। नक्श भूमिका सेंसोरियस। और अपन नक्श भूमिका को देखें, सहगल क्या बोलते हैं, सहगल साहब बोलते हैं, नाइदर कैन टॉलरेट द स्लाइटेस्ट कंट्रडिक्शन टू हर विश, नॉर, है ना, जेंटलेस्ट परस्यूट will make her to do things different from what she always does। जैसा दिमाग में है वैसा, उससे जरा सा भी यहाँ वहां इनको बर्दाश्त नहीं है ना। इसके लिए क्या है, एंगर कंट्रडिक्शन फ्रॉम कंट्रडिक्शन इंटॉलरेंस, और एडमोनिशन एग्रावेशन, है ना, अल्टरनेटिंग सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लाइटनेस ऑफ द बॉडी एंड माइंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दे आर इन, ऐसा बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया में। तो इसके लिए वोयोंसी अल्टरनेटिंग विद डिस्पोडेंसी, चीयरफुल इवनिंग सैड इन द मॉर्निंग, है ना। नक्श भूमिका के बारे में, सेंटिमेंटल एंड सेंसिटिव पेशेंट होते हैं। सेंसिटिव, और सेंसिटिव क्या होता है नक्श भूमिका, नक्श भूमिका सोचता बहुत है कि मैं इसके लिए ये कर दूं, उसके लिए वो कर दूं। डॉक्टर सहगल ने एक बार बताया कि जैसे नक्श भूमिका पेशेंट है, तो वो सपोज उसका दोस्त कोई बीमार पड़ गया, है ना, और उसे मिलने जाना हॉस्पिटल, तो पहले सोचेगा कि यार मैं पैसे रख लेता हूँ, 10-20 हज़ार रुपए रख लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो दे दूंगा। फिर उसकी जो सोच है वो कैसे बदलती है कि मैं पैसे रख लेता हूँ, फिर सोचेगा यार पैसे की क्या जरूरत है, मैं कार्ड रख लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो दे दूंगा, और जाता हूँ। और फिर थोड़ी सी देर बाद ही सोचेगा कार्ड की भी जरूरत नहीं है, बुलवा सकता हूँ मैं पैसे, मैं एक काम करूंगा, फल लेके जाऊंगा, है ना। तो पैसे से फल पे आ गया वो, कि फल लेके जाता हूँ। फिर थोड़ी देर, फल तो हो सकता है बहुत सारे लोग लेके आए हों, मैं ऐसे मिलने चला जाता हूँ, उसे अच्छा लगेगा मिलने से, है ना। और मिलने से भी सोचेगा कि यार मिलने से पहले एक काम करता हूँ, मैं फोन पे खबर ले लेता हूँ, और वो फोन पे भी करेगा या नहीं करेगा, तो ये सोचता है। तो इसके लिए है एंजाइटी अबाउट अदर्स, सोचना बहुत है दूसरों के बारे में, है ना। तो नक्श क्या, देखिए इसमें दिया हुआ है, एंजाइटी फॉर अदर्स, प्लान, the patient show great deal concern when he see other person in problem, he will think helping the person due to his over emotional nature, he always ready to help other in their fight, है ना, fight to right, he cannot stand if he see a strong person doing injustice to a weaker person, he get easily swept by emotion, start thinking planning how could help him, he make a big plan but it remain a plan, he does not execute it। बहुत सारे प्लान बनेगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन वो सिर्फ प्लान प्लान ही रह जाते हैं। That is the reason we do not see Nux Bhumika in care about others, but only anxiety about others।
तो नक्श भूमिका एंजाइटी में है, केयर में नहीं है ना। इगोइस्टिक, एंजाइटी अबाउट अदर, सेंटिमेंटल होता है, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, है ना। प्लान मेक्स मैनी, अफेक्शनेट, सेंसोरियस, टू मच, एडल्ट्रस, करप्ट। एक छोटा सा केस है जिसमें नक्श भूमिका का है। पेशेंट ने बोला, आई वॉन्ट टू बी क्वाइट सो दैट आई कैन गेट मोर रेस्ट एंड पीस, बट माई एस्थमा कैन नॉट लेट मी हैव दैट। डॉक्टर, patient, doctor, for a long time I have been wishing to leave all work and go to a isolation place where I can live in peace, है ना, on the basis of quite want to repose and tranquility, anger, interruption, longing for repose and tranquility, इसके आधार पर नक्श भूमिका थी। और ठीक पेशेंट, तो नक्श भूमिका क्या रहता है कि ये हमेशा विश करता है, जैसे उसकी तकलीफ हो रही है, बीमारी है, कुछ है, तो उसके मन में हमेशा चलता रहता है कि यार मैं रेस्ट कर लूं, मैं कुछ समय आराम कर लूं, और उसके बाद मैं करूंगा, उसके बाद जॉब करूंगा, उसके बाद वर्क करूंगा। लेकिन आराम वो करता नहीं है कभी। दिमाग में रहेगा कि हाँ, डॉक्टर साहब बीमार हो गया हूँ, है ना, सोच रहा हूँ कि कुछ समय की छुट्टी लेके कहीं चला जाऊं, सोच रहा हूँ कि ऐसा कर दूं, है ना। इसी तरह से सल्फर भी होता है। सल्फर भी जब उसकी तकलीफ होती है, उस वो बीमार पड़ता है ना, जब उसकी चीजें कंट्रोल से बाहर जाती है, तो सल्फर भी रेस्ट करने की सोचता है। लेकिन सल्फर रेस्ट करता है, वो अपनी एनर्जी सेव करेगा, है ना। और नक्श भूमि का भी रेस्ट करेगा, लेकिन रेस्ट किस चीज के लिए करेगा? एनर्जी नहीं, परफेक्शनिस्ट के लिए, है ना। जैसे रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। आर्सेनिक, सल्फर भी है। तो सल्फर जब तक रेस्ट नहीं करेगा तब तक कि वो एक वेल्थ में ना आ जाए, है ना। और नक्श भूमि का कब तक रेस्ट नहीं करेगा? जब तक उसके दिमाग में पुअर की फीलिंग रहेगी। और जैसे वो पुअर की फीलिंग कम होगी तो वो रेस्ट करने की सोच सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम नक्श भूमि का सोचता ही रहता है कि मुझे, है ना, आराम मिल जाए, मैं रेस्ट करने के लिए चला जाऊं, मैं कुछ कर लूं, है ना, मैं थोड़ा सा आराम कर लूं, मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेके कहीं बाहर चला जाऊं। तो मोस्टली नक्श भूमिका के दिमाग में ऐसा प्लान होता है। सल्फर अधिकतर वो रेस्ट कर लेता है जब कि चीजें हाँ अब सेटल हो गई हैं, अब मैं रेस्ट कर सकता हूँ, है ना। लेकिन नक्श भूमिका रेस्ट नहीं करता, उसके मन में चलती रहती है लॉन्गिंग, लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। तो लॉन्गिंग के क्या है? एक विश है, एक बहुत गहराई से इच्छा है। लॉन्गिंग फॉर, लॉन्गिंग फॉर रिपोज, रिपोज फ्रॉम फॉर ट्रैंक्विलिटी। सल्फर एंड नक्स भूमिका दो ही मेडिसिन है। तो सल्फर और नक्स भूमिका, नक्स भूमिका सोचेगा, सल्फर भी सोचता है, लेकिन सल्फर जब एक चीजें लेवल पर आ जाती है कि हाँ ठीक है अब इतना सही है, इसके बाद रेस्ट कर लूंगा, तो सल्फर रेस्ट करता है। लेकिन नक्स भूमिका मोस्टली सोचता रहता है। लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी, इसके बहुत सिमिलर है सीपीआर। हम्म तो और क्या है सल्फर के बारे में? तो सल्फर नक्स भूमिका अफेक्शनेट होता है, एडल्ट्रस, डिसऑनेस्ट, स्क्वांडरिंग एंड बोस्टिंग। ये बहुत अच्छा सिम्टम होता है नक्स भूमिका का कि वो स्क्वांडरिंग करता है फॉर फ्रॉम फ्रॉम बोस्टिंग। रिवील, feasting, drop, repose and tranquility, desire for, है ना, सेंसिटिव। नक्श भूमिका बहुत सेंसिटिव टू हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरी अफेक्ट है, सेंसिटिव टू रूडनेस, है ना, और रिवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। नक्श भूमिका का क्या है? एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, intolerance is complete।
intolerance with complaint. इंटॉलरेंस इज कंप्लेंट मतलब आपकी जो समस्या है, परेशानी है, इंटॉलरेंस इज कंप्लेंट। एलिमेंट फ्रॉम इंटॉलरेंस, है ना। और इंटॉलरेंस इज कंप्लेंट, फियर समथिंग विल हैपन, ऑक्यूपेशन एमुलेशन, है ना, थिंकिंग ऑफ हिज कंप्लेंट्स एग्रावेशन, रेस्ट डिजायर एनवी, है ना, क्वाइट डिस्पोजिशन टू। तो ये नक्श भूमिका, नक्श भूमिका फास्टिडियस और एम्बिशन इंक्रीज है उसका, इंडस्ट्रियस मेनिया फॉर वर्क, he has ability to pursue his activity though condition is not according to his wish। बीमार है, तकलीफ में है, इसके बाद भी नक्श भूमिका से अपना जो वर्क है, जो बिजनेस है, वो छूटता नहीं है ना। वो हमेशा उसके पीछे, उसके मन में वो चलती रहती है ना। ऐसे ही कई बार ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत भी आराम मिलता है और उसके बाद भी वो, है ना, परसिवरेंस मतलब चीजें के पीछे लगा रहना हमेशा, परसिवरेंस, परसिवरेंस लगन, है ना। एक बार चीजें शुरू कर दी तो उसे छोड़ना नहीं है। एक बार मैंने ठान लिया, परसिवरेंस का मतलब क्या है कि एक बार मैंने ठान लिया तो फिर मैं पीछे नहीं हटता, मैं उसे करके ही छोड़ता हूँ। तो बहुत सारी मेडिसिन है आपकी इसमें, फास्फोरस है, सल्फर है, नक्स भूमिका है, लाइकोपोडियम है, एकोनाइट है, बहुत मेडिसिन है ना। परसिवरेंस जिसमें है, गैम्बलिंग पैशन, पैशन फॉर गैम्बलिंग, सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट, रेस्ट डिजायर फॉर। तो ये तो ये पल्स नक्श भूमिका की थोड़ी सी पिक्चर है कि बहुत फास्टिडियस, आर्डेंट, जरा सा भी उसके हिसाब से नहीं हो तो एकदम परेशान हो जाना है उसके लिए। जब तक चीजें कर ना ले तब तक छोड़ना नहीं, दिमाग में रेस्ट रहता है लेकिन करना नहीं कि हाँ आज नहीं कल थोड़ा सा देखूंगा, मैं सोच लूं, है ना, और इतना काम हो जाए। तो ये सारी चीजें जैसे अपन जो डेवलप क्या बोलते हैं अपन, मिनरल्स होते हैं, है ना, नक्स भूमिका क्या बोलते हैं, ऑरम है, मरकरी है कि हाँ भाई हमें करना है ना, प्लेटिना है। तो उसी की कैटेगरी की ये मेडिसिन है नक्स भूमिका। आप देखें बहुत सारे, है ना, लाइकोपोडियम है ना, ऑरम भी एक आ रही है थर्ड में। तो ये डेवलप्ड जो बोलते हैं अपन, है ना, डेवलप, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी वाली। हम्म। तो इसमें ये बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अपन नक्स भूमिका के कुछ सिंगुलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देखते हैं जो कि फाटक रेपर्टरी में है। फाटक रेपर्टरी में क्या क्या चीजें हैं, जैसे हाँ, एम्बिशन फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, या डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम एम्बिशन, है ना। एम्बिशन लॉस ऑफ फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, है ना, डिसअपॉइंटमेंट के बाद एम्बिशन लॉस होना। स्टूडेंट कफ, कफ स्टूडेंट, ऑनर वुंडेड,
लिप्स लिप्स ब्लू ड्यूरिंग कन्वल्जन। लिप्स ब्लू ड्यूरिंग कन्वल्जन। नोज ऑब्स्ट्रक्शन चिल्ड्रन न्यू बॉर्न, या न्यू बॉर्न बेबी। नोज ऑब्स्ट्रक्शन चिल्ड्रन इन न्यू बॉर्न। is too soft first part then hard। नक्स भूमिका, लाइकोपोडियम, केंट्रोपर्टियम बहुत हैं, लेकिन फाटक के हिसाब से नक्स भूमिका एक मेडिसिन है ना। मेंसिस menses after old symptoms aggravate। menses old symptoms aggravate। jealous ये देखिए, जैसे फाटक ने बहुत सारी मेडिसिन है ना, फाटक के रिवर्स रिपर्टरी है, जो मैक रिपर्टरी का एक बहुत अच्छा फंक्शन है कि इसमें जो है ना, आप किसी मेडिसिन किसी भी रिपर्टरी में कहाँ कहाँ किस नंबर पर दी हुई है। जैसे ये है चिल अल्टरनेटिंग विद फीवर, 21 मेडिसिन में फर्स्ट ग्रेड में नक्स भूमिका है ना। जैसे ये है चिल सिटिंग एम्युलेशन, 2 मेडिसिन है जिनमें से एक नक्स भूमिका है, ये नंबर ऑफ मेडिसिन लिखा हुआ है ना। ये ग्रेड है चिल फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ कोल्ड एग्रेवेशन, 21 मेडिसिन है जो फाटक ने दी हुई। कोरिया चिल कन्वल्जन ग्रास्प टाइट एम्युलेशन, ये फर्स्ट में कन्वल्जन स्पाज्म ड्यूरिंग स्टूल, सिंगल मेडिसिन है ना। कोराइजा बाय डे, कोराइजा डे टाइम विथ चिल डे टाइम। कप इन स्टूडेंट, ये देखा अपन ने। तो ऐसे फेंटिंग आफ्टर एवरी पेन, फेंटिंग आफ्टर एवरी पेन है ना, नक्स भूमिका। फास्टिडियस, 3 मेडिसिन है कि फाटक के हिसाब से जिनमें से एक नक्स भूमिका है। तो इस तरह से हम सभी मेडिसिन, गम स्वेलन वाइट, देखिए गम स्वेलन 5 मेडिसिन, लेकिन गम स्वेलन वाइट में सिर्फ मेडिसिन है नक्स भूमिका। हेमिचूरिया फ्रॉम मेंसेस सप्रेस, नक्स भूमिका ओनली मेडिसिन है ना। तो यदि कोई मेडिसिन फाटक रिपर्टरी में है
तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। फाटक ने चीजों को जनरलाइज किया हुआ है। नेक्स्ट भूमिका लेफ्ट साइडेड हेड पेन, जनरल किया हुआ है चीजों को। हेड टाइटनेस, है ना। हैवी लोड लाइट अल्टरनेट विथ, स्मेल एक्यूट, स्मेल स्मेल अफेक्शन इन जनरल, इसमें स्मेल इल्यूजनरी लाइक ओल्ड चीज, स्मेल लाइक सल्फर, स्नीजिंग रेमेडी इन जनरल, स्टमक जनरल अफेक्शन, है ना। तो ये फाटक रिपर्टरी में नेक्स्ट भूमिका। नैर रिपर्टरी में नेक्स्ट भूमिका कहाँ कहाँ मिल सकती है। नैर 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 रिवर्स रिपर्टरी देखिए, है ना। नैर रिपर्टरी में नेक्स्ट भूमिका जो है ये उसके रूब्रिक है, ठीक है ना। आप जॉइंडिस अल्टरनेटिंग विद एंगर, जॉइंडिस एंगर का जॉइंडिस। ओके, नेक्स्ट वो भेजता हूं मैं लिंक, है ना।